निश्चित रूप से आप जैसे ऊर्जावान एक समाज के एक व्यक्ति को जिले का अध्यक्ष बनाया गया, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस को आज़ादी के बाद जब से मताधिकार का अधिकार मिला हमें, तब से हम लोगों ने एससी और एसटी वर्ग ने कोई जात पात धर्म न देख करके कांग्रेस के हाथ को हमेशा सपोर्ट किया है। इसलिए कांग्रेस ने भी हमारा ख्याल रखा होगा, लेकिन जितना हमारा सहयोग रहा उसकी अपेक्षा उतना निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कमी रही। इसलिए आज पूरे देश में कांग्रेस कमजोर हुई और कांग्रेस कमजोर होने के बाद में भी इस वर्ग के लोगों में से बड़े लीडर से लेकर के किसी ने बहुत बड़ा दल बदल नहीं किया। दल बदल उन्होंने किया जिन लोगों ने हमेशा सीएम से लेकर के केंद्रीय मंत्री से लेकर के और राज्य मंत्री के पदों से लेकर एमएलए एमपी वर्ग का जो कांग्रेस के हाथ के निशान पे हमेशा जो पद और प्रतिष्ठा प्राप्त की, उन लोगों ने ज्यादा इस पार्टी के साथ में धोखा किया। उन लोगों ने दल बदलू का रूप लेकर के दूसरी पार्टियों में गए, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति आज भी कांग्रेस के इस संकट के समय में भी साथ में खड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें गर्व भी है इस बात का कि हम लोग ईमानदारी के साथ में पार्टी के साथ खड़े। दूसरी बात, आज देश आजादी के बाद में आरक्षण को लेकर के, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के माननीय न्यायालयों के फैसला और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के जो जिस प्रकार आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जो जिस प्रकार के विचार जो आए हैं, उसको लेकर लोगों में नाराजगी को लेकर के 2 अप्रैल को लोगों ने भारत बंद किया। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश का आम बहुजन सड़कों पे आया, बहुत बड़ा खून बहा और हमारे कई लोग शहीद हो गए इस भारत के संविधान को बचाने के लिए। कई लोगों ने बहुत बड़ी पीड़ा सही, कई लोग जरा लोग जेलों में गए, उसके बावजूद भी इस वर्ग का मनोबल गिरा नहीं। और आखिर सरकार ने जो अभी कल लोकसभा में जो इस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट में जो अध्यादेश ला करके उसमें संशोधन किया है, वो अब धन्यवाद देने के पात्र नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारे खून और हमारे लोगों की हत्याओं की एवज में, हमारे संघर्ष की एवज में हमें ये जीत मिली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा इसके वाहवाही लेने की हकदार नहीं है, ये हमारे संघर्ष का परिणाम है। इसलिए हमारे संघर्ष और देश में जिस प्रकार से जो बदलाव की राजनीति, मैं धन्यवाद जरूर दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, जिन्होंने अपने आदेश देकर के 2 अप्रैल के बाद में, शायद वो 9 अप्रैल था जिस दिन पूरे भारत में संभागीय स्तर पर 2 अप्रैल की घटनाओं के विरोध में और इस तानाशाही सरकार के फैसले और लोगों के साथ अब जुर्म किया गया, लोगों को जेलों में ठूसा गया, लोगों की जान ले ली गई, उसके विरोध में जो सांकेतिक धरने दे करके जो विरोध जताया था, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस ने कल जब ये अमेंडमेंट लाया गया 2018 एट्रोसिटी एक्ट के बारे में, तो बिल्कुल एक राय होकर के पूरा समर्थन दिया और उसको ध्वनि मत से पारित कराने में जो सहयोग दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी और अन्य जो विपक्ष के दल है जिन्होंने विरोध नहीं किया, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आपने अखबारों में सुना कि करणी सेना, परशुराम सेना, जिसने हमारे एट्रोसिटी एक्ट का कल के और अखबार में आपने पढ़ा है, उन लोगों ने विरोध किया है, तो उनके प्रति भी हम नाराजगी और उसकी भर्त्सना करते हैं। हम इस देश के नागरिक, कहने को तो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू ही हम जब इस गरीब तबके को जब कोई हक मिलने की बात आती है
तो हमारे खिलाफ में मुसलमान कभी खड़ा नहीं होता है। हमारे खिलाफ में, हमारे हकों को कुचलने में, हमारा जुर्म करने में ये हिंदू ही आगे आते हैं, हमारा जुर्म निकाले। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदूवादी जो संगठन है उनसे कि तुम इस देश के, हम जो बिल्कुल मूल नागरिक हैं, उनकी अपेक्षा करोगे तो ये देश का संविधान और इस देश की ये धर्मनिरपेक्षता कायम नहीं रहेगी। दूसरी बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कही है, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। युवा जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि जितने भी दिन आपको कार्य अध्यक्ष रखे, जितने दिन आप सक्रिय इस राजनीति में रहना चाहते हो, तो कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा वैचारिक मित्र है, उस लिहाज से आप भी यूथ के लेवल पे हमारे SC/ST के लोगों को बाड़मेर विधानसभा की टिकट मिले, इसके लिए आप अपने स्तर पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को अपने लेटर पेज पे लिखे, ऐसा मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। और यही बात हमारे जो अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष ने कई बार मंचों पर कही है, उन्होंने शायद लिख के भेजा होगा, नहीं तो वो आगे भी लिख के भेजेंगे। और यही बात में हमारा अनुसूचित जनजाति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय हनुमान जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज के जो कार्यकारिणी के प्रस्ताव में ये बात ली जाए और आप एक लेटर बना करके अपने लेटर पैड पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात का रखें और इसमें ये बात मेंटेन करें कि अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो 6 नाम हमने प्रस्ताव लेकर के तय किए, उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, कांग्रेस को छूट दे कि इन 6 लोगों में से जिस किसी को ठीक समझती है कांग्रेस उसको टिकट दे। इसके लिए हम ये नहीं देखेंगे जकिए को टिकट दी या भील को दी या मेघवाल को दी या वाल्मीकि को दी या किसी और को दी, हमें तो टिकट चाहिए। और अगर हमारे को टिकट दी जाती है तो उसमें ये बात लिखे कि पीछे की जो 6 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस सेफ हो जाएगी और कांग्रेस बिल्कुल बहुमत के साथ में बाड़मेर में बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा। बाकी में कुछ चीजें हैं जो सार्वजनिक तौर पे कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे जिन लोगों ने हमारे चमड़ी उधेड़ी बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणियों की फेसबुक पे डाला है, वो हमारे सामने आज भी इस जो एट्रोसिटी का आज भी विरोध कर रहे हैं। और हमारी चमड़ी उधेड़ने में भी वो लोग थे और हमारे लोगों का हत्या करने में भी वो लोग थे। वो लोग जहां भी रहेंगे तो हम ऐसी स्थिति में विचार करेंगे कि ऐसे लोग अगर आ गए तो हम उस कांग्रेस में कैसे सेफ रह जाएंगे, जो वोट तो देते नहीं है और सोट देते हैं और सोट के बाद में भी कांग्रेस पे धनियाप करते हैं, ये बात चलेगी नहीं। या तो कांग्रेस में अगर हरीश चौधरी को भी वोट करे वो लोग, वो अमीन खान को भी वोट करें, वो लोग हमारा अगर आदमी यहाँ टिकट मिले तो उनको भी वोट करें, वो लोग चाहे पंजाब को करें, चाहे किसी ब्राह्मण को टिकट मिले अगर सिवाना में, चाहे किसी और किसी कुर्बी को मिले उनके लिए वोट करें, तब हम मानेंगे। तो व्यक्ति विशेष के लिए वोट की बात करें सपोर्ट करके, ये चीज हमें मंजूर नहीं है। मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। पुनः आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने यहाँ सभी ने आकर